एक दिन नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर हाथ कहा कि तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो नारद जी, इसमें क्या क्या दोष गुण है। गुण नहीं पूछा, दोष गुण पूछा। कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। नारद जी हाथ लिए और बोलने लगे, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। कह मुनि बिहसी गूढ़। नोट करिए, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल। आगे कहता हूँ, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील। नाम नोट करिए, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। होए संतत पियहि प्यारे। होए संतत प्रिय। आगे कहता हूँ, सदा अचल एहि कर अहि बाता। सदा अचल एहि कर एहि बाता। एहि तेजस पै पितु माता। एहि तेजस पै पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही। होई पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही। एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा। त्रिय चढ़ियहि प्रतिभत असिधारा। एहि कर नाम सुमिर संसारा। त्रिय चढ़ियहि प्रतिव्रत असिधारा। हिमांचल जी पूछे, दोष बताइए। नारद जी बोले, दोष छोड़िए, आपकी बेटी समस्त शुभ लक्षणों से धनी होगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। पूरा संसार इनका पूजन करेगा। आपको इनके कारण यश की प्राप्ति होगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके और अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती रहेंगी। ये मैं कहता हूं आपको। हिमांचल जी पूछे कि दोष नहीं है कुछ इसमें। नारद जी बोले, इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए। पहला, अगुना अमाना मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। आपके बेटी का जो पति होगा वो अगुण होगा। अगुण यानी नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल महाराज का समझ लिए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। देखिए, जितना सरल शंकर भगवान का पूजा करना है उतना सरल किसी देवता के पूजन में नहीं है। सरलता कुछ ना मिले। पानी लीजिए लोटा में, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बाबा गदगद हो गए। कुछ ना मिले, घास उठा के चढ़ा दीजिए, बम बम। बाबा जौन फूल पसंद करते हैं उस फूल में कभी क्राइसिस होने वाला नहीं है। क्यों? दूसरा कोई देवता देखते भी नहीं उस फूल की ओर। मान सम्मान से परे अमान। हिमांचल समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा बोले उसके माता पिता नहीं है। नहीं है मतलब पहले थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, शुरू से ही नहीं है, बिना माई बाप का ही है वो। उदासीन रहता है, कोई संशय नहीं। आगे नोट करिए और बतावें।
हिमांचल जी बोले और भी कुछ बचा है का? नारद जी बोले असली तो बचा ही है अभी। बोले का बचा है? जोगी जटिल अकाम मन नागन अस स्वामी यही कहा मिले परी हस्त असीरे। बोले जोगी होगा, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। अब आप पता करिए, बताइए, यदि आप अपनी बिटिया के लिए दूल्हा देखने गए और दुल्हवा जटा लगा कर आवे, आप ब्याह के बाद करेंगे कि भागेंगे वहां से? आजकल लड़का ब्याह के नाम पर जैसे पता चला था कि सवेरे तिलकहरू आने वाले हैं, तुरंत बाल कटवा के फेशियल करा के आवत है घर में। 2-3 हाईवे बना लेता है यहां पर, स्पेस हाईवे, स्टेट हाईवे है। यहां नारद जी बोले आपके बेटी का पति जो होगा उसकी विकराल जटाएं होंगी। महाराज एक ठे और है, बहुत खतरनाक है, बता दें? इससे भी खतरनाक है। हाँ क्या? नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा वो। लिखा है नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी पूछे, बोले क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। ये सुनते हिमांचल में ना रोने लगे। थोड़ी देर बाद हिमांचल जी नारद जी को थोड़ा किनारे लेकर गए। अब बोले नारद जी कोई उपाय है का आपके पास? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम रखे हैं? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, दूल्हा बदल दीजिए। बोले असंभव। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला देव तनुज नर नाग मुनि को न मिले। आपकी बिटिया के ललाट पर मेरे पिता श्री ब्रह्मा ने जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई संसार में नहीं, त्रैलोक में कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो वही बनेगा, लेकिन आप टेंशन न लीजिए। जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल एक में विद्यमान है, वो शंकर भगवान है। शंकर जी में ही सारे लक्षण हैं। और हम आपको बतावें, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई है। यदि शंकर जी से आपकी बिटिया का विवाह हो गया तो पार्वती का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी पूछे कैसे होगा? नारद जी बोले वही बताने मैं आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजे दूसर नाही। 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 नारद जी ने कहा आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां ने वन में जाकर इतना कठोर तप किया है, हजारों वर्ष। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी, हे भवानी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताश्री बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि मिल जाए तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा।
इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, मां के जाने के बाद बाबा को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े, घूमने लगे। कहीं कथा होती तो बैठ के कथा सुनते, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते। एक दिन शंकर जी के सामने रघुनाथ जी प्रकट भय। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट होकर बोले, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी बोले, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी बोले, मैं यही मांगता हूं, जाई विवाह हो शैलजहि यह मोहि मांगे दे। आप जाकर न पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए उसको टार नहीं सकता। नाथ आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान भय। शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा कि जाइए, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक विवाह करने वाला नहीं हूं। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। यहां एक निवेदन करूं आपसे मैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में जिस संबंध को हमेशा बना के रखना चाहते हो, उस संबंध का कभी विकल्प मत ढूंढना। क्यों? जैसे विकल्प दिखाई पड़ जाएगा, तुम्हारे संकल्प को टूटने में समय नहीं लगेगा। विकल्प आने के साथ ही संकल्प समाप्त हो जाता है। इसलिए विकल्प न ढूंढा जाए, निष्ठा बना के रखी जाए। पार्वती मैया के सामने सप्तऋषि विकल्प लेकर गए। बोले, आप जिसकी तपस्या में बैठी हैं शंकर जी के लिए भीख मांग के खाते हैं। जो स्वयं भीख मांगता है आपका पेट कैसे भरेगा? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं, विष्णु भगवान। कहिए हाँ तो हम लोग विष्णु भगवान से आपके विवाह की बात आगे बढ़ावें, उनमें कोई दोष नहीं है। पार्वती जी बोली, आप लोग आने में देरी कर दिए। आप कह रहे कि शंकर जी से विवाह करके हमारा घर उजड़ जाएगा। आप लोग थोड़ी देर पहले आते ना तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन अब तो गुरु जी की बात मान ली है, नारद जी की। और हम एक बात कहना चाहते हैं, लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इन जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इससे बाहर निकलिए। हर आदमी टेंशन में है, किसी को आपके तरफ देखने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अपने आनंद में रहिए। कौन क्या कहता कहने दीजिए। मां की निष्ठा मुनियों ने देखी, शंकर भगवान को जाकर बताए। बाबा समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो कब लौटे थे? फिर गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटी हैं कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे, किसी को पता नहीं है।
बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि पहले तो बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा बेटा एक दिन। सोचने लगा क्या मांगूं कि न मरना पड़ेगा। तो दिमाग लगाया, शंकर जी की पत्नी है नहीं, जल गई हैं। अब बाबा समाधि में बैठे, कब लौटेंगे कोई अता पता है नहीं। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मारे। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, न पत्नी है, न बेटा होगा, न बेटा होगा, न मैं मरूंगा, अमर हो गया मैं। वरदान पाया, देवताओं को दौड़ा कर लगा मारने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पूछे ये मरेगा कैसे, पहले ही बताइए, बहुत मार रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, विवाह के लिए दुल्हन तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर भगवान को समाधि से बाहर निकालने जाएगा, बाबा बाहर निकलते पहले उसको मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, आए सुने, देव कार्य में प्राण भी चला जाए तो संत प्रशंसा करते हैं, ऐसा मन में सोचकर कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार किए अपने। और आपको बताऊं, ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट समय लगा। कितना टाइम? 2 दंड। और इस 2 दंड के समय में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश जाकर कामदेव ने देखा बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने, शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा को लगा, बाबा का नेत्र खुला, लगे देखने किसने मारा। तब तक कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसी रति सर नयन उघारा, चितवत का भयउ जरि छारा, चितवत का भयउ जरि छारा, चितवत का भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव वहीं पर जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, देवता डर गए, कांपने लगे देवता, निशाचर नाचने लगे, संत प्रसन्न हो गए। संत क्यों प्रसन्न हो गए? काम ही भस्म हो गया। अब संतों के मन को कोई नहीं भटका सकता, संत प्रसन्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। बाबा ने क्षमा किया, कहा जाओ आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। मां रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बोले द्वापर में। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे रति, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई और सारा देव समाज कैलाश पहुंचा बाबा के पास। और यहां दर्शन करिए, आए हैं बाहर से ही जयकारा लगाते, अरे शंकर तेरी जटा में, बाहर से, अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, काले घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर
दामिनी उजारा शंकर तेरी जटा गल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे गल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे अरे गल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे गल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे और डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में मृग चरम बसन धारी वृषराज पर सवारी 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 और निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष एक बार हर हर महादेव 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 हर महादेव हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे अरे ब्रह्मानंद ना बिसारे ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा काले घटा के अंदर जिन दामिनी उजारा शंकर तेरी जटा शंकर तेरी शंकर तेरी जटा देवता पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं सभी देवता पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। बाबा पूछे क्या बात है, आज सारे देवता आ गए यहाँ पर। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं ना, ये सब देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं? अपने अपने नेत्र को धन्य करना चाहते हैं। प्रभु आपने राम जी को वचन दिया है विवाह करने के लिए। शंकर जी जानते हैं किसी भी देवता को हमरे विवाह से कोनो लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा। बाबा मुस्कुराए, अनुमति प्रदान किए। देवता दुंदु भी बजाए हैं।
सप्तऋषि गए हिमांचल जी किया, वहां से मुहूर्त लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी ने बाँच करके सुनाया, सभी देवताओं को विवाह का मुहूर्त हम और आप महाशिवरात्रि को विवाह मनावत है ना, लेकिन पुराण में कहते हैं विवाह हुआ था बैसाख महीने में। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त बताएं और बोले सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बराती बन के निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए क्या करेंगे? जितने देवता हैं निजी वाहनों द्वारा बराती बन के 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे और 5 बजे बारात कैलाश से